नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र। आज हम पढ़ने वाले हैं LCF बाय LCM। LCF बाय LCM काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहाँ तक हम मैथ की बात करें, अगर मैथ में ये टॉपिक हम पे नहीं आते हैं तो हमारे मैथ बेकार है। तो आज छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। LCF बाय LCM। LCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF। इसको GCD भी बोला जाता है। आपको याद रखना है, इसको GCD भी बोला जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसको GCD भी कहा जाता है, इसको HCF भी कहा जाता है। ठीक है। अगर बात करें LCM की, तो LCM को बोला जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि LCM। ये इनकी फुल फॉर्म होती है। अब समझते हैं इनके बारे में होती क्या चीज़ें हैं। एक शब्द होता है अपवर्तक। अपवर्तक यानी कि वह संख्या जो किसी संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, वह उस संख्या का अपवर्तक कहलाती है। जैसे मैंने बात की 18 की, तो 18 का अपवर्तक होंगे जो इसे पूरी तरह से विभाजित कर दें। जैसे कि कौन कौन होंगे, तो वो होंगे हमारे 1, 2, 3, 6। ये हमारे क्या होंगे, इसके अपवर्तक होंगे, यानी कि इसको पूरी तरह से विभाजित कर सकते हैं। 1 से ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 2 से ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। इसके साथ ही यह 18 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो ये जो संख्याएं आई हैं हमारे पास, ये कहलाती हैं अपवर्तक। अगर बात करें, दूसरा शब्द आता है एक समावर्तक। एक दूसरा शब्द आता है समावर्तक यानी कि किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जो संख्याएं पूरी तरह से विभाजित कर देती हैं, वह समावर्तक कहलाती हैं। जैसे हम बात करें, अगर मैंने लिया 12 और 18, इसको कौन कौन सी संख्या विभाजित कर पाएंगी, तो देखिए 1, 2, 3, 6, ये हमारे क्या होंगी, ये इसको विभाजित कर देंगी। ये संख्याएं 12 और 18 को विभाजित कर देंगी। तो ये क्या कहलाएंगी, ये इन दो संख्याओं की समावर्तक कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, समावर्तक। ये समावर्तक कहलाएंगी इन दो संख्याओं की। यही चीज़ें समझनी होती हैं यहाँ पर LCM और HCF में, कि अपवर्तक और समावर्तक इन्हीं का यूज होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इनको समझा दिया। अपवर्तक होता है किसी भी संख्या को पूरी तरह से विभाजित करने वाली जो संख्याएं होती हैं, वह इस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं, उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। बात की जाए समावर्तक की, तो किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं को अगर कोई संख्याएं विभाजित करती हैं, तो वह संख्याएं उन संख्याओं की समावर्तक कहलाती हैं। ठीक है। अब बात करें आगे, अगर बात करें हम LCF की, अगर हम बात करें HCF की, तो HCF क्या होता है, तो इसकी परिभाषा होती है 2 या 2 से अधिक संख्या को पूरी तरह से विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या HCF कहलाती है। किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या HCF कहलाती है। जैसे मैंने बात करूं 12 और 18, इसकी अगर HCF की बात करेंगे, तो इसको विभाजित करने वाली जो संख्याएं हैं वह कौन कौन सी हैं। 1 भी इसको पूरी तरह विभाजित कर देगी, 2 इनको दोनों को विभाजित कर देगी,
3 भी इन दोनों को विभाजित कर देगी, 6 भी इन दोनों को विभाजित कर देगी। तो ये 4 संख्याएं निकल के आती हैं। ये चारों की चारों HCF नहीं होंगी। कौन सी होगी? तो वह सबसे बड़ी संख्या, इसका फुल फॉर्म क्या कहता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सबसे बड़ी जो इसको विभाजित कर दे, वह संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो इसको विभाजित कर दे, वह हमारी क्या कहलाएगी? हमारी HCF कहलाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी 6 है, यानी कि 6 इसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका HCF हो जाता है। अब बात करें LCM की। अगर बात करें LCM की, तो LCM क्या होता है? तो LCM की परिभाषा क्या होती है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग पूरी तरह से चला जाए, वह हमारी लिस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल होती है, यानी कि LCM होती है। तो देखिए, जैसे मैंने बात करूं, जैसे मैंने एक संख्या ले ली 2, 4, 6 और 8, मैंने ये संख्या ले ली। ठीक है, 2, 4, 6, 8। अब LCM की परिभाषा क्या कहती है? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग पूरी तरह से चला जाए, वह हमारा कॉमन फैक्टर यानी कि LCM होता है। ठीक है, LCM होता है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर इन सभी का भाग जाना चाहिए उस संख्या में, इन सभी का भाग। जैसे अगर मैं 8 लेता हूँ तो उसमें 6 का नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मैं 8 दूनी 16 लेता हूँ तो 16 में भी 6 का नहीं जाएगा। ठीक है, अब मुझे इस प्रकार की संख्या लेनी पड़ेगी इन सभी का भाग चला जाए। ठीक है, इन सभी का भाग चला जाए। अगर मैं यहाँ पर मान के चलूँ, मैंने 48 ले लिया, 48 ले लिया, तो देखिए 2 का भी चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा, 6 का भी चला जाएगा, 8 का भी चला जाएगा। ठीक है, तो क्या ये मेरा LCM होगा? नहीं, LCM नहीं हुआ। LCM का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या हो। तो देखिए, अगर मैंने 24 ले लेता हूँ तो क्या 24 में नहीं जाएगा? 24 में 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, 8 का भी जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है? छोटे से छोटी संख्या चाहिए। तो 48 तो बड़ी है ना, तो इससे छोटी क्या होगी? 24 होगी। तो हमें छोटी से छोटी संख्या लेनी है। तो देखो, इससे बड़ी बड़ी संख्या तो काफ़ी हो जाएंगी, जैसे 48, ठीक है, 120, ठीक है, 240, ठीक है, 480। तो इस प्रकार की काफ़ी संख्याएं होती चली जाएंगी। तो ये क्या सभी LCM होंगी? वह छोटी से छोटी संख्या चाहिए हमें, तो ये हमें बड़ी बड़ी संख्याएं नहीं चाहिए, सिर्फ छोटी संख्या चाहिए। यानी 24 से कोई छोटी संख्या ऐसी नहीं होगी जिसमें 6, 8, 4, 2 का भाग चला जाए। ठीक है, तो हमारी क्या हो जाएगा? इसका LCM हमारा 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 इसका LCM हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। LCF और LCM। HCF क्या? जिस संख्याओं को वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उसको पूरी तरह से विभाजित कर दे, वह हमारा HCF होता है। LCM क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का पूरी तरह से भाग जाता हो, वह हमारा LCM होता है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। जैसे बात करें हम HCF और LCM दोनों संख्याएं लेते हैं। जैसे मैंने लिया 10, 12, 14, 10, 12, 16, मैंने लिया 10, 12, 16। ठीक है, ये 3 संख्याएं ली। अगर मैं बात करूं इसका HCF क्या होगा, इन संख्याओं का HCF क्या होगा, तो देखिए HCF यानी कि छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो इनको पूरी तरह से वह बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, मैं इसे 2 से करूँगा तो देखिए 2 गुणे 5 हो जाएगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर करूँगा तो 2 गुणे 6 हो जाएगा। यहाँ करूँगा तो 2 गुणा 4 8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तीनों में मैं देख रहा हूँ ये 2 से हो रहा है, ये 2 से हो रहा है, या 2 से हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ इन तीनों में जो भाग जाएगा वो सिर्फ 2 का जाएगा, सिर्फ 2 का जाएगा। 2 से बड़ी कोई संख्या है जिसमें तीनों का भाग चला जाए? नहीं जाएगा। तो सिर्फ एक 2 है। तो मैं ये कह सकता हूँ इसका जो HCF होगा, HCF जो होगा वो क्या होगा, इसका इन तीनों संख्याओं का 2 होगा। HCF क्या होगा? 2। तो इससे कोई बड़ी संख्या है ही नहीं है जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। इन तीनों में जिसका भाग चला जाए, ये इन तीनों को विभाजित कर दे, कोई ऐसी संख्या है ही नहीं। तो ये हमारा क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन सबको विभाजित कर देगी। तो HCF हो गया। अगर हम करें कि इसका LCM हमें निकालना है, इसका हमें LCM निकालना है, तब क्या होगा, तो मुझे इन सभी
संख्याओं का एक ऐसी संख्या में भाग देना होगा जिसमें वह पूरी तरह से चला जाए, लेकिन वह सबसे छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ तो 2 गुणे 5, ये 12 का करूँगा 2 गुणे 6। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, 10 का तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 ती 12। ठीक है, अब मैं इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इन तीनों को मैंने इस प्रकार से विभाजित कर दिया, यानी कि इसके खंड खंड कर दिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एलसीएम में सभी संख्याएं लेनी होती हैं। ठीक है, वह सभी संख्याएं लेनी होती हैं जो यहाँ पे सबसे बड़ी घात लेनी पड़ती है प्रत्येक संख्या की। प्रत्येक संख्या लेनी है, प्रत्येक संख्या की सबसे बड़ी घात लेनी है। जैसे मैं बात करूँ 2 आ रहा है, इसमें तीनों में 2 आ रहा है। ठीक है, तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या होगी, यहाँ पे 1 बार 2 है, यहाँ पर 2 बार 2 है, यहाँ पर 4 बार 2 है, तो मैं यहाँ पर ले लूँगा 2 की पावर 4, यानी कि सबसे बड़ी घात ले लेनी है मुझे 2 की। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी, 2 की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात करें, अब मुझे दिख रहा है यहाँ पर 3 सिर्फ एक ही बार है, तो मुझे 3 भी ले लेना है। ठीक है, यहाँ 5 है तो मुझे 5 भी ले लेना है। अब देखिए ये यहाँ पर हो जाएंगे 5 तिया 15 हो जाएंगे, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये 15 हो जाएंगे, और 15 गुणा मुझे 16 करना है, 15 गुणे मुझे 16 करना है। ठीक है, तो 15 गुणा 16 जब मैं करता हूँ तो 15 6 90, 0 हाथ से लगी 9, 15 कम 15, 15 और 9 24, 240। मेरा ये 240 आ जाता है। यानी कि अब इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम जो होगा वो होगा 240। एलसीएम यहाँ का 240 होगा। ठीक, एलसीएम 240 हो गया, एचसीएफ 2 हो गया। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि एचसीएफ जो होता है वो संख्या को विभाजित करता है, एचसीएफ जो होता है वो संख्याओं को विभाजित करता है, और जो एलसीएम होता है वो जो संख्याएं उसको विभाजित करती हैं। समझ रहे हो बात को, एचसीएफ उन संख्याओं को विभाजित करता है और जो संख्याएं होती हैं वो एलसीएम को विभाजित करती हैं। जैसे 10 से ये कट जाएगा, 12 से ये कट जाएगा, 16 से भी ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार, और 2 से ये तीनों संख्याएं कट जाएंगी। तो एचसीएफ इन संख्याओं को विभाजित करता है, और जो एलसीएम होता है वह जो संख्याएं दी होती हैं वो एलसीएम को विभाजित करती हैं। ये छोटी सी चीज़ होती है, इसको अगर बाहर से समझ जाए तो हमें ये समझ में हमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि एचसीएफ व एलसीएम किस तरीके से निकाले जाते हैं, उनकी आसान तरीके क्या होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं, इन चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ की काफ़ी विधियां होती हैं निकालने की। जैसे मैं बात करूं, मैंने एक संख्या ले ली 24 32 40, मैंने ये संख्या ले ली। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है। मैंने ये संख्या ले ली। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे इनका एचसीएफ निकालना है। तो एक विधि आती है, उस विधि को बोला जाता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से किस प्रकार करते हैं, तो देखो गुणनखंड विधि से करते हैं। जैसे मैंने 24 ले लिया और इसके हम क्या करेंगे, खंड खंड कर देंगे। तो जैसे खंड खंड करते हैं तो देखिए किस प्रकार करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 गुणे अगर मैं 3 करता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 24। ठीक है, 8 या 24, तो ये मैंने इसके खंड खंड कर दिए। जैसे इसी प्रकार अगर मैं 32 के करता हूँ तो 32 के हो जाएंगे 2 गुणा 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। मैंने इसके भी खंड खंड कर दिए। अब देखें 40, तो देखिए 40 के किस प्रकार करेंगे, तो देखिए 2 गुणा 2, ठीक है, गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंच 40। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40। तो इस प्रकार मैंने 40 के भी खंड कर दिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें क्या करना है, इन सभी में जो सबसे बड़ी घात होगी और जो सभी में कॉमन होगी संख्याएं, हाईएस्ट कॉमन यानी कि इन तीनों संख्याओं में जो घात कॉमन होगी, जो संख्या कॉमन होगी वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, यहाँ पर देख रहे हैं 2 की पावर 3 और यहाँ पर देख रहे हैं 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 इन तीनों संख्याओं में कॉमन है, इन तीनों संख्याओं में कॉमन है। यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर मेरा 8 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर भी मेरा 8 है और 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर भी मेरा 8 है। यानी कि 8 जो संख्या है वह तीनों संख्याओं को डिवाइड कर रही है। इसके बाद बचता क्या है, 2 की पावर 3 अलग बच रहा है, लेकिन ये 2 की पावर 3 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हम आगे नहीं ले सकते। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 5 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो कोई भी कॉमन संख्या नहीं है सिवाय 8 के। 8 ही कॉमन संख्या है जो इन सभी संख्याओं को डिवाइड कर रही है, इन सभी संख्याओं में आ रही है। तो हमें एचसीएफ क्या है, एचसीएफ होता है वह संख्या जो कॉमन हो, सभी में आती हो, वह संख्या हमें लेनी है। तो ये कहेंगे हम यहाँ पर सिर्फ 8 है जो संख्या, वही हमें मिलेगी। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 8 हमारा एचसीएफ हो जाएगा गुणनखंड विधि के अनुसार। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, सबसे बड़ी एक घात ले लेते हैं जो इन तीनों संख्याओं में आनी चाहिए। तीनों संख्याओं में मेरा 8 आ रहा है जो 24 को भी डिवाइड करता है, 32 को भी करता है, 40 को भी करता है। तो इस प्रकार हम एचसीएफ निकाल लेंगे। दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि है भाग विधि। दूसरी विधि है हमारी भाग विधि। उस भाग विधि को भी देख लेते हैं। दूसरी है भाग विधि। भाग विधि से कैसे करेंगे, तो देखिए आपने काफ़ी किया होगा, जानकार होंगे आप इस चीज़ के, बचपन से करते आ रहे हो। तो इस प्रकार से हम इसको विभाजित करते हैं, ठीक है। तो इन संख्याओं को मुझे विभाजित करना है कॉमन संख्या लेकर। जैसे कि मैं बात करूं 2 से मैं विभाजित करूं तो ये मेरा 12 आ जाएगा, ये मेरा 16 आ जाएगा, ये मेरा 20 आ जाएगा। फिर 2 में तीनों में चला जाएगा, मैं 2 से फिर करूंगा तो 2 से करूंगा 6 आ जाएगा, 2 से करूंगा 8 आ जाएगा, 2 से करूंगा 10 आ जाएगा। फिर मैं इसे 2 से करता हूँ तो यहाँ पे मेरा 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ मेरा 8 आ जाएगा। अब मैं 2 से करूँ तो क्या जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा। तो मुझे सिर्फ यही लेना है कि ये तीनों संख्याएं वह कटनी चाहिए और सिर्फ यहाँ पर 2 से 3 से या किसी भी संख्या से ये संख्याएं एक साथ नहीं कट रही हैं, यहाँ तक ही मुझे लेना है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2 मेरी कितना आता है, 8 आता है। तो मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, मेरा 8 हो जाएगा। आगे मुझे डिवाइड नहीं करना है क्योंकि कोई भी कॉमन संख्या ऐसी नहीं है जो इन तीनों को काट सके, ठीक है। तो इस प्रकार हम ये इस भाग विधि से भी निकाल लेते हैं। अब इसके साथ अब ये चीज़ें तो क्या है, सबकी सब किताबी की चीज़ें हैं, ठीक है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर ये छोटी संख्याएं थी आसानी से निकालनी, कोई बड़ी संख्याएं आ जाएं, ठीक है, बड़ी संख्याएं आ जाएं तो इस प्रकार से हम मेथड लगाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है, काफ़ी समय लग जाएगा और एग्जाम में इतना समय लगता नहीं है, मिलता नहीं है हमारे पास। तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से करके देखेंगे किस प्रकार। जैसे मैंने अभी जो संख्या ली थी वह थी 24, 32 और 40। अब मुझे ये आसानी से इसको निकालना है तो सबसे आसान तरीका है कोई भी 2 संख्याएं, कोई सी भी 2 संख्याओं को आपस में माइनस कर दीजिए। और जैसे मैंने यहाँ पर माइनस कर देता हूँ, 32 में से 24 माइनस करूँगा, मेरा 8 आ जाएगा। 8 मेरा क्या हो जाएगा, मेरा एचसीएफ हो जाएगा। अगर घटाने पर कोई संख्या ऐसी निकल के आती है, मुझे सिर्फ इतना देखना होगा जो घटाने पर संख्या आई है वो तीनों को डिवाइड कर रही है नहीं कर रही है। 8 से 24 भी डिवाइड होता है, 32 भी होता है, 40 भी होता है। तो मेरा क्या हो जाएगा, तो 8 मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा एचसीएफ हो जाएगा। अगर बाई चांस ऐसी संख्या निकल के आती जिससे ये संख्या डिवाइड नहीं होती तो मुझे इसके खंड करने होते, ठीक है। मैं जैसे इसको तोड़ लेता, अगर ये संख्या ऐसी है, जैसे मैंने इसको तोड़ लिया 2 गुणे 4 में, ठीक है, 2 गुणा 4 में तोड़ लिया। अब मैं देखूंगा इसमें जो बड़ी वाली संख्या है, कोई भी बड़ी संख्या होगी, उस बड़ी संख्या से ये तीनों डिवाइड हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर ये तीनों डिवाइड होती हैं तो वह हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है, किसी भी 2 संख्या बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं वहाँ पर हम कर नहीं पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, किन्हीं भी 2 संख्याओं को आपस में घटा लेंगे। घटाने के बाद हमें ये लगाना पड़ेगा, बस उस संख्या से ऊपर वाली संख्याएँ
तीनों संख्या विभाजित होती हैं या नहीं होती हैं। अगर वह हो जाती हैं तो वह हमारा एचसीएफ होगा, नहीं होती हैं तो उसके भी खंड कर देंगे और जो बड़ी संख्या होगी उससे भाग देकर देखेंगे। तो इस तरीके से हम बड़ी से बड़ी संख्याओं के भी निकाल लेंगे। आगे के सवालों को भी देख लेते हैं। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो देखिए एलसीएम किस प्रकार निकाल देंगे। एलसीएम की जैसे मैंने कोई संख्या ले ली 8, 12, 20, 8, 12, 20 मैंने कोई संख्या ले ली। इसको किस प्रकार निकालेंगे, तो वही हमारा पहली विधि होगी हमारी गुणनखंड विधि। इसके हमें खंड करने होंगे, तो हम इसके जैसे 8 के हम खंड करते हैं तो 8 के खंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। अगर मैं 12 के खंड करूं तो 12 के खंड होंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इसी प्रकार अगर मैं 20 के करता हूं तो 20 के खंड होंगे 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो इस प्रकार के ये मेरे खंड निकल के आ जाते हैं। अब जहाँ पर एचसीएफ की बात थी वहाँ पर हम सिर्फ वह कॉमन संख्या ले रहे थे जो तीनों में बराबर आती थी। अब यहाँ पर हमें वो सभी संख्याएं लेनी है। जो एलसीएम होता है वो भूखा होता है नंबरों का, उसे सारी संख्याएं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी नंबर है उसकी बड़ी से बड़ी घात उसे चाहिए। जैसे मैं बात करूँ इसमें जो 2 सिर्फ एक 2 है और 2 की घात क्या है 3 है। 2 यहाँ पर क्या है 3 बार है, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो 2 की पावर 2 बार है और एक इसमें 3 जुड़ा हुआ है। यहाँ पे बात करूँ तो 2 की पावर 2 है और यहाँ पर इसके साथ में 5 का गुणा हो रहा है, ठीक है। तो ये संख्याएं हैं मेरे पास। यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एलसीएम निकालने के लिए मुझे सभी नंबर चाहिए और जो भी नंबर लेंगे उसकी सबसे बड़ी घात चाहिए। तो यहाँ पर मैं जो 2 नंबर देख रहा हूँ 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, तो 2 की सबसे बड़ी घात है 3, ठीक है। ये है मुझे 2 लेना है और 2 की सबसे बड़ी घात लेनी है, तो 2 की सबसे बड़ी घात आ जाएगी मेरी 2 की पावर 3, ठीक। अब इसके साथ ही और क्या बचा हुआ है, वो सभी नंबर लेने हैं। 3 की सबसे बड़ी घात 1 ही 3 है, उसकी सबसे बड़ी घात 1 ही होगी, तो मुझे 3 ले लेना है। इसी प्रकार मैं 5 को भी ले लूँगा। तो यहाँ पर जितने भी नंबर हैं मुझे सभी लेने होते हैं और जो भी नंबर हम ले रहे हैं उसकी सबसे बड़ी घात हमें लेनी होती है। तो यहाँ पर ये 3 और 5 एक बार है, तो मैंने 3 और 5 को ले लिया। अब मैं इसका गुणा कर लेता हूँ, तो ये हो जाएंगे मेरे 8, 2 की पावर करूँगा 8, 3 पंजे 15, तो 15 अट्ठे 120। तो 120 मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 120 मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 15 अट्ठे 120 होता है, ठीक है। एलसीएम मेरा 120 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं गुणनखंड विधि से मुझे बड़ी से बड़ी घात यहाँ पर देखकर मैं इसका निकाल लूँगा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि है हमारी भाग विधि, ठीक है। दूसरी विधि क्या है मेरी, भाग विधि। तो भाग विधि से करके देखते हैं। दूसरी भाग विधि, तो भाग विधि को किस प्रकार करेंगे, तो 8, 12, 20 मैं इसमें भाग दूंगा। मैंने 2 का दिया, 2 से दूंगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर 2 से दूंगा, ये मेरा 2, 3, 5 हो जाएगा। फिर 2 से दूंगा 1, 3, 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 से 1, 1, 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 से 1, 1, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे अंत तक इसमें देना होता है और यहाँ पर जो भी संख्याएं आई हैं सभी का गुणा कर देना है। सिर्फ इसमें क्या करना है, अंत तक मुझे देना है, जब तक यहाँ पर नीचे तक 1 ना आ जाए। यहाँ पर नीचे 1 आ जाता है सभी संख्याओं का, तब जो भी संख्या यहाँ आई हैं सभी का मुझे गुणा कर देना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजे 120। तो यहाँ पर मेरा एलसीएम आ जाएगा 120 और इस प्रकार से मेरा हम निकाल लेंगे, ये मेरा उत्तर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको निकाल लूँगा। तो ये 2 विधियाँ होती हैं इसे निकालने की, आसानी से निकालने की। इस प्रकार ठीक है। तो इस प्रकार हम इन संख्याओं को विभाजित कर सकते हैं, एलसीएम व एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी चीज़ें रह गई हैं उन्हें अगली वीडियो में देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे और इसके साथ ही बेहतरीन ट्रिकों को भी सीखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।